कैसे हैं आप? ठीक हैं? पढ़ाई आपकी ठीक हो रही होगी। ये बेटा हाइब्रिडाइजेशन का हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था। पहले हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे नेम है sp2, इसमें आपके पास क्या आता है, एक s ऑर्बिटल और आपके पास दो p ऑर्बिटल। ठीक है, ये आते हैं कार्बन के। देखिए आपके पास पहले क्या था कि एक s होता है और तीन p होते हैं, तो वो आपको sp3 देते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक s और आपके पास px आ जाता है, py आ जाता है, जबकि जो pz होता है वो अनहाइब्राइड रहता है, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते। अब जब 1s और 2p ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इनकी जो शेप होती है वो देखें इस तरह से आपके पास बनती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, इसमें आपके पास 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं और इनकी जो शेप होती है ये वाली इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, ये शेप इसकी आ जाती है। अब इसमें यह है कि हम इसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मीन्स जिनमें आपके पास डबल बॉन्ड आता है, तो उसमें आपके पास क्या आता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। 2 more modes of hybridization have been developed। यानी जब डबल बॉन्ड होता है अनसैचुरेटेड में तो sp2 होता है। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो फिलहाल हम sp2 को पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपके पास एक s और 2p हाइब्रिडाइज्ड होंगे और आपको कितने देंगे, 3 आपके पास आ जाएंगे sp2। The structure of alkene can be explained by sp2 mode of hybridization। अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, इस वजह से इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, sp2। इन दिस टाइप 1 2s and 2p orbitals of carbon are mixed together to give 3 equivalent and coplanar sp2 hybridized orbitals। ये आपको मैंने अभी बताया है। ठीक है, 1 2s और जो 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स होंगे और आपको कितने देंगे, 3 इक्विवेलेंट कोप्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। Each sp2 hybrid orbitals is directed from the center of the equilateral triangle। ये देखें आपके पास ये 3 है, तीनों जो हैं वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ठीक है, to the 3 corners। The bond angle between any 2 sp2 hybrid orbital is 120। देखिए टोटल जो आपके पास सर्कल का जो बाउंड होता है वो होता है 360। ठीक है, जब आप उसको 360 को आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 120। तो बाउंड एंगल जो है हर एक में आपके पास कितना आता है, 120 डिग्री। अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स विल रिमेन परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगल दस फॉर्म्ड। अब जो देखें ये z आपके पास है, यहाँ पे आपके पास क्या आता है, अनहाइब्राइड जो pz रह जाता है वो यहाँ पे रह जाता है। अब फॉर्मेशन ऑफ द इथीन मॉलिक्यूल। 3 sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप सेपरेटली विद sp2 ऑर्बिटल्स of another carbon and 1s orbital of the 2 hydrogen atom। देखिए आपके पास जो स्ट्रक्चर इथीन का जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपके पास CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड, फिर CH2 आता है।
अब जब आप कार्बन को लेते हैं तो हर कार्बन आपके पास क्या है, sp3, हर कार्बन आपके पास क्या है, sp3, सॉरी sp2, ठीक है, हर कार्बन आपके पास क्या आ जाती है, sp2। ये जो आपके पास ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये आपके पास जो 3 sp2 आपके पास जो है, ये ट्रायंगुलर शेप में आपके पास sp2 आ जाता है। दूसरी कार्बन को देखें तो इसमें भी आपके पास कितने आते हैं, sp2, फिर sp2, फिर sp2, यानी 3 sp2 आ जाते हैं। और एक जो pz है वो आपके पास क्या आता है, pz आपके पास ये अनहाइब्राइड है, एक कार्बन का फिर दूसरी कार्बन का, ये अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है। Now the sp2 orbitals of the carbon, they will form the sigma bond with the hydrogen। अब देखिए हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थी, ये क्या फॉर्म करेंगी, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी, ठीक है। There are 4 sigma bonds formed between sp2 and s orbital of the hydrogen। There are 4 sigma bonds are formed between sp2 and s orbitals of the hydrogen, and 1 sigma bond is formed between sp2 and sp2। देखें एक सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये लीनियर ओवरलैपिंग से है तो एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो sp2 कार्बन के दरमियान। अब जो pz है देखें वो आपके पास अनहाइब्राइड था, pz आपके पास क्या है, ये अनहाइब्राइड है। तो ये आपस में जब इनकी होती है तो ये कौन सा बांड बनाते हैं, ये पाई बांड बनाते हैं। पाई बांड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सेंटर होता है, सेंटर से ऊपर और सेंटर से नीचे जो है वो मैक्सिमम होती है, तो ये आपके पास पाई बांड बनता है। इन इथीन देयर इज़ 1 सिग्मा बांड एंड 1 पाई बांड इज़ फॉर्म्ड। This is the sp2 hybridization. Now next is the sp hybridization। अब देखिए नेम से जैसे अब हमें पता चल रहा है कि 1s होगा और दूसरा क्या होगा, आपके पास एक p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो जब आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो इसमें आपके पास जो ओवरलैपिंग होती है वो 2s ऑर्बिटल की और 2p ऑर्बिटल्स की जो है 2px आपके पास आ जाता है, उसकी ओवरलैपिंग होती है। देन 2sp ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड एंड दे आर इन द लीनियर शेप। देखें ये आपके पास जो बने हुए हैं ये कौन से हैं, sp है एक, और फिर दूसरा आपके पास कौन सा बनता है, दूसरा भी आपके पास sp आ जाता है, ठीक है। अब ये दोनों इनकी जो शेप बनती है वो कौन सी होती है, लीनियर, एंड द एंगल इज़ 180 डिग्री। अब एंगल क्या बनेगा इनके दरमियान, 180 डिग्री। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइन। अब देखें अल्काइन हम लेते हैं, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इन अल्काइन देयर इज़ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, sp होती है। कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय येट नंबर by an other mode of hybridization called the sp hybridization। पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, आपके पास मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, उसके बाद sp2 अनसेचुरेटेड के लिए, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है sp और sp भी अनसेचुरेटेड के लिए, जो कि आपके पास अल्काइंस के लिए। इन दिस type of 1s and 2p orbitals of the carbon atom mix together to give rise of the 2 degenerate sp hybrid atomic orbitals। These orbitals have the linear shape with the bond angle 180 डिग्री। ये वही चीज़ें जो अभी आपको मैंने पूरी समझा दी है इन पिक्चर से, इन डायग्राम से। आप देखें 1 2s है और आपके पास क्या आ जाता है, px ऑर्बिटल, ये इंटरमिक्स होते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है और आपके पास क्या बनता है,
sp, दो sp बनते हैं, एंड देन द शेप इज द लीनियर शेप, एंगल इज 180 डिग्री। द टू अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल py एंड pz। अब देखिए px जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि आपके पास py और जो pz है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। दे आर परपेंडिकुलर टू दीज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इथाइन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन टू sp hybridized carbon atom join together to form a sigma bond by sp overlap. The other sp orbital is utilized to form sigma bond with one s orbital of the hydrogen atom. जब आप इथाइन का फार्मूला लिखते हैं तो आपके पास आ जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड देन CH, ठीक है। अब जब आप इसको लेते हैं कार्बन को, कार्बन इज sp मीन्स कि ये आपके पास स्ट्रेट चेन में आ जाती है 180 के एंगल पर, 180 के एंगल पर आप इसको लेते हैं। sp में आपके पास 180 का एंगल बनता है। तो जब ये sp और sp ओवरलैप करते हैं तो आपके पास कौन सा बांड बनता है, सिग्मा बांड बनता है। यहाँ पे कौन सा बांड बनेगा, सिग्मा बांड। एंड देन 1 sp, जो एक sp है वो एक हाइड्रोजन का 1s बनता है, इसके साथ सिग्मा बांड बनेगा, ठीक है। फिर दूसरी कार्बन का भी इसी तरह से sp और हाइड्रोजन के 1s के साथ। नाउ देयर आर टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड में आपके पास क्या आ जाता है, pz आ जाता है, ठीक है। अनहाइब्रिडाइज्ड के साथ आपके पास कौन सा आता है, pz आ जाता है, और दूसरा आपके पास कौन सा आता है, py आ जाता है, ठीक है। अब एक कार्बन का pz दूसरी कार्बन के pz के साथ ओवरलैप करेगा तो कौन सा बनाएगा, पाई बांड बनाएगा। कौन सा बनाएगा, पाई। इसी तरह से py भी जो है वो ओवरलैप करेगा तो वो भी पाई बांड बनाएगा। और जो पाई बांड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सेंटर के एक्सिस से अबव एंड बिलो मैक्सिमम होती है। देखें ये सेंटर के एक्सिस से अबव और बिलो। सो इन द इथाइन देयर इज़ 1 सिग्मा बांड, क्योंकि ट्रिपल बांड होता है ना, तो 1 सिग्मा बांड होता है। और कितने होते हैं, 2 पाई बांड बनते हैं, एक pz के लीनियर पैरेलल ओवरलैप से और एक py के पैरेलल ओवरलैप से। The two unhybridized p orbitals on a carbon atom will overlap separately with the p orbitals of the other carbon atom to give 2 pi bonds, both perpendicular to the sigma framework of the ethine. Presence of the sigma and 2 pi bonds between the two carbon atoms is responsible for शॉर्टनिंग ऑफ द बॉन्ड डिस्टेंस। कि ये जो इसके दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस होता है इथाइन में, ये क्या होता है, ये शॉर्टर हो जाता है। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 2 पाई बॉन्ड। सो द व्हेन यू रीड अबाउट द रिएक्टिविटी, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द अल्काइंस, and then alkynes are more reactive than that of the alkane, because alkane have only 1 sigma bond। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझसे मैसेज करके आप मुझसे पूछ लें, और अपनी अटेंडेंस लाजमी आपने लगानी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।